एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था ये। सीटेट का सिलेबस डिस्कशन आज हमें करना है और बेसिकली आप यहाँ पर कैसे कवर कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। पेपर पैटर्न वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं। प्राइमरी स्टेज के लिए आपका पेपर पैटर्न ये रहने वाला है। प्राइमरी स्टेज यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए जो है, तो सीटेट 1 की हम यहाँ पर बात करेंगे। सीटेट 1 जो है उसमें पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, यहाँ पर सीडीपी आएगी आपकी, जहां पे से आपसे 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे। मैथ्स आएगी, कंपलसरी है, ठीक है, 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स के। देन एनवायरमेंटल स्टडीज होगी 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1, ठीक है, एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। और फिर दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज से अलग होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो दूसरी लैंग्वेज आपको हिंदी लेनी पड़ेगी। यहाँ भी 30 एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के। टोटल 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम है। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर हम सीटेट 2 पर आए आपका, ठीक है, सीटेट 2 जो है उसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आर्ट साइड वाले भी होते हैं और साइंस साइड वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो सीडीपी कॉमन है, मतलब लेवल अलग होगा। सीटेट पेपर 1 की तरह नहीं है, सीटेट पेपर 2 में अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सीडीपी 30 क्वेश्चंस की, ठीक है, 30 मार्क्स की। फिर इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपसे 60 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका, अगर साइंस वाले हैं तो यहाँ 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन साइंस के, यानी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। इसके बाद अगर आपका आर्ट साइड है तो आपसे सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बिल्कुल वैसे ही जैसे सीटेट पेपर 1 में थी। यहाँ भी क्वेश्चंस की संख्या 150 रहेगी और आपका मार्क्स भी यहाँ पर 150 रहेंगे। अब देखते हैं हम इसका यहाँ पर एग्जाम में आपसे सिलेबस क्या पूछने वाला है। सिलेबस में कोई चेंज हुआ है? नहीं, सीटेट के सिलेबस में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि पेपर पैटर्न वैसे से ही रहने वाला है, सिलेबस वही रहने वाला है। थोड़ी सी खबर ये खराब इसलिए होती है क्योंकि देखो यहाँ पर जो सीटेट का जो एग्जाम है ना, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को वो चेक करता है। यहाँ पर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। स्पेसिफिकली मैं इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी जनता हमारे साथ जो जुड़ी हुई है वो उत्तराखंड की जनता है जो यूटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको यूटेट के बहुत सारे आपको एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जो यहाँ विजिट करते थे और इस चैनल से उन्होंने बहुत तैयारी करी है। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हमने अपलोड किए थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि उससे थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होता है। हालांकि यूटेट का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप है। स्टैंडर्ड अप होने का मतलब लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डीप पूछता है, फैक्चुअली पूछता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई कर देता है। यहाँ पर आपसे टू द सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की यहाँ पर क्लैरिटी चेक की जाती है। अब देखो, क्योंकि 2011 से सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं है, आपका वही सिलेबस चला आ रहा है, तो इसलिए अब क्या होता है, जब एक ही तरह के सिलेबस से बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस और डीप जाने लगते हैं, तो वहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे डिटेल में पूछता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल इस सेंस में बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो सीडीपी की अगर हम बात करें, सीडीपी का कोर्स चाहे आप सीटेट 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे सीटेट 2 की तैयारी कर रहे हो, एक ही है। तो यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपसे यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या कह रहा है, वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है, कैसे उसके ऊपर अनुवांशिकता और एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है ये पढ़ोगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट डोमेन्स पढ़ोगे। अलग अलग डोमेन्स के ऊपर यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी। हालांकि अलग से भी इनका नाम यहाँ पर मेंशन है, जिसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही पढ़ते हैं, ठीक है, इससे कनेक्ट करके पढ़ते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो श्योर है, मतलब आपको एग्जाम में पियाजे, वाइगोत्स्की और आपके कोलबर्ग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 30 अगर आपका क्वेश्चन है तो 30 में से 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने, 3 से ज्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन 3 तो फिक्स ही है। फिर देखो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके सिद्धांत पूछेगा, कैसे उसके ऊपर हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो पूछेगा। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की को पूछेगा।
पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो ये अलग अलग डोमेन्स हैं आपके डेवलपमेंट के और इनकी थ्योरी यहाँ पर दे रखी है। देखो मैं ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिया है, अभी ऑनगोइंग है, उनका कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पर कोर्स को कवर कैसे करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी दिया हुआ है लेकिन कहीं कुछ कमी रह जा रही जिसकी वजह से वो रुक जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपको इसे कैसे कवर करना है। फिर देखेंगे यहाँ पर सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। तो सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, प्राथमिक अभिकरण इसके यानी प्राइमरी एजेंसीज कौन सी होती हैं, सेकेंडरी एजेंसीज कौन सी होती हैं, टीचर स्कूल ये सब क्या रोल प्ले करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में, इसको आपको पढ़ना है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, कहाँ से आया है ये कॉन्सेप्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है, इसके ऊपर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लासरूम की सिचुएशन को दे देंगे और वहां पर पूछेंगे कि कौन सा सिचुएशन या कौन सा एग्जाम्पल जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को वेरीफाई कर रहा है या फिर में इंक्लूड किया जाता है या फिर चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस या बुद्धि किस तरीके की बनी हुई है, कैसी उसकी संरचना है, तो बुद्धि के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो है आपकी, ये हार्वर्ड गार्डनर की है। किसकी है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है। तो जैसे हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखा आपका कि यहाँ पर पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है श्योर श्योर। फिर लैंग्वेज और थॉट, विचार और भाषा, इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, वाइगोत्स्की के विचार अलग हैं इन दोनों बातों को लेकर। इसी तरीके से अगर पियाजे की बात करें तो थॉट और लैंग्वेज को लेकर इनके विचार भिन्न है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जो जेंडर है हम उसे क्या एक सोशल कंस्ट्रक्ट मानते हैं, जेंडर रोल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गर्ल्स को क्या करना चाहिए, बॉयज को क्या करना चाहिए, कैसे हमें जेंडर बायसनेस को मिटाना चाहिए, ये जो अंतर आ गया है कैसे हमें इसको खत्म करना है, कैसे यहाँ पर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में इसको इन्वॉल्व करना है कि हम जेंडर बायसनेस को यहाँ पर हटा सकें। फिर नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारी क्लास में बहुत अलग अलग क्षमताओं वाले, एबिलिटीज वाले बच्चे बैठते हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स वाले बच्चे बैठते हैं, तो उनके डिफरेंसेस को समझना, ये डिफरेंसेस लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी किसी के भी बेसिस पर हो सकते हैं। इसके बाद इन्होंने मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सीसीई वगैरह जो है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेसमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको कवर जरूर जरूर करना है। फिर कैसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए बच्चों के, कौन से डोमेन को चेक करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, टूल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है, ये जो है आपको पता होना चाहिए बच्चे को एसेस करने के लिए। आपको किस तरीके से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को एसेस करना है, कैसे उसके अचीवमेंट को एसेस करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सीडीपी का ए पार्ट है। अगर हम बी पार्ट पे आए जिसमें हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं और बच्चे की स्पेशल नीड्स को अगर हमें यहाँ पे समझना है, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, डिसएडवांटेज है, डिप्राइव्ड है, ठीक है, हैंडीकैप हो सकते हैं, डिसेबल हो सकते हैं या सोशली डिप्राइव्ड हो सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, उनके लिए क्या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह का माहौल हमें क्रिएट करना है। देन एड्रेस द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जो इम्पेयरमेंट वगैरह है इन बच्चों को हमें किस तरीके से डील करना है। फिर टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल एबल्ड बच्चे जो होते हैं इनको भी डील करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, गिफ्टेड बच्चा भी जो होता है उसके लिए आपको स्पेशल एक्टिविटीज डिजाइन करनी पड़ती है ताकि उसको भी आप सेटिस्फाई कर सको। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। देन लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है, अब लर्निंग एंड पेडागोजी आपका क्या है इसमें कि बच्चा कैसे सोचता और कैसे सीखता है। ठीक है, ये हमें समझना है कि हाउ दे लर्न, उसके लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं, क्या सोचने की आपके तरीके होते हैं। व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं जब उनसे स्कूल में टेस्ट लिए जाएं या उनके एक्टिविटीज को असेस किया जाए, तो वहां पर फेलियर के क्या कारण होते हैं ताकि हम उनको रिमूव कर सके। ठीक है, हम उस जो फेलियर के कारण है हमको रिमूव कर सके, बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुली अचीव कर सके स्कूल में। बेसिक प्रोसेसेस क्या है टीचिंग और लर्निंग के, ठीक है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं सीखने की, सोशल एक्टिविटी, यहाँ पर बेसिकली आपको लर्निंग पूरा पढ़ना है। ठीक है, लर्निंग लर्निंग पढ़ना है,
लर्निंग में लर्निंग की थ्योरीज भी हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, ठीक है, और आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज है, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर बच्चा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, उसको उसी तरीके से आपको देखना है। ऐसा नहीं है आज बच्चे के दिमाग में आपने सब कुछ जो है नॉलेज भर दी, बच्चा जो है खुद से एक्सप्लोर करके सीखता है। फिर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, ये आजकल हम क्या कहने लगे, बच्चों की गलतियों, मिस्टेक्स नहीं कहते, बच्चों की अलग अवधारणा होती है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो या जो सही आप समझ रहे हो वो नहीं है, बच्चे के दिमाग में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो गलती नहीं है, वो एरर नहीं है, वो उसकी एक अलग सोच है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है। तो उसको कैसे डील करना है, कॉग्निशन और इमोशंस के ऊपर बात होती है, आपके संज्ञानात्मक और आपके भावात्मक पक्षों की। फिर मोटिवेशन का लर्निंग के साथ कैसा कैसा कनेक्शन है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका क्या है, टोटल सीडीपी वाला कोर्स है। अब आते हैं हम मैथ्स पर और एनवायरमेंट स्टडीज पर। देखो, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जब हम मैथ्स और एनवायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका है क्लास 1 to 5 लेवल का। कौन से लेवल का, क्लास 1 to 5 लेवल का, क्योंकि आप सीटेट 1 करके किन को पढ़ाते हैं, प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ठीक है, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सब आपका क्लास 1 to 5 की क्लासेस में जो लगता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस का लेवल भी जो है बहुत ही बेसिक होगा, थोड़ा ठीक ठाक लेवल होता है, क्योंकि आप तो बड़े हैं, आपको ये चीजें ज्यादा डीप में भी आनी चाहिए। अब जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, सीडीबी एक तो हमने देख लिया, आपके 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 30 मार्क्स के। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस है, उसमें भी आपका एक पेडागोजी वाला सेक्शन है विच इज समवट रिलेटेड टू योर सीडीपी। जैसे कि मैंने आपको मैथ्स का इतना पोर्शन बताया, फिर इसी में आपका जुड़ जाएगा पेडागोजिकल इश्यूज। नाउ पेडागोजिकल इश्यूज पे आपसे 15 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 15 क्वेश्चन आपके प्योर मैथ्स के ऊपर पूछने वाला है। 15 क्वेश्चन आपसे कौन से पूछने वाला है, पेडागोजी पर पूछने वाला है, मैथ्स की पेडागोजी, ठीक है। अब मैथ्स की पेडागोजी का मतलब मैथ्स पढ़ानी कैसे है, मैथ्स को पढ़ाने के क्या टीचिंग मेथड्स यूज करने, मैथ्स को पढ़ाने के लिए क्या टीचिंग एड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, भाई मैथमेटिक्स की जो प्रकृति है वो कैसी है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग करते हो आप इसमें, चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग को समझना है, रीजनिंग पैटर्न्स को समझना है कि आप कैसे बच्चों के दिमाग में डालोगे कि कैसे लॉजिकल थिंकिंग होती है। फिर मैथ्स का जगह क्या है करिकुलम में, पाठ्यक्रम में इसका स्थान क्या है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, ठीक है, आप डे टू डे लाइफ में भी मैथ्स का प्रयोग करते हो, ठीक है, आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, फल खरीदने जा रहे हो, वहां भी आपकी एक बेसिक कैलकुलेशन तो लगती ही है ना, तो हमारे डेली नीड्स का हिस्सा है ये। फिर इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, आप बच्चों का इवैल्यूएशन करोगे तो सिर्फ फॉर्मल टेक्निक से नहीं करोगे, इनफॉर्मल टेक्निक से भी करोगे, जैसा कि मैंने कहा ना कि आप डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज कर रहे हो। फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है मैथ्स पढ़ाने में, एरर एनालिसिस कैसे करोगे टीचिंग लर्निंग में, और डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग कैसे होती है, यानी डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक परीक्षण, यानी कि आप वीकनेसेस देखोगे कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद आप बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दोगे, उपचारात्मक शिक्षण। अब सेम चीज आपकी आ जाती है एनवायरमेंटल स्टडीज में। जब हम एनवायरमेंट स्टडीज की बात करते हैं, ये भी आपका क्लास 1 to 5 में जो लगता है, ठीक है, प्रॉपर बुक्स तो क्लास 3 से लगती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कुछ थीम्स जो है एनसीएफ ने डिसाइड कर रखी है, जिन पर बेस्ड है आपकी क्लास 1 to 5 की ईवीएस। तो उन थीम्स को ही लेते हुए यहाँ पर चले हैं। तो पहले आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ठीक है, फिर आपका क्या है, यहाँ पर फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रैवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू है। इनके अंतर्गत काफी सारी चीजें होती हैं, उन पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जब आप यूटेट की बात करते हो तो आपको दिया तो ईवीएस और ईवीएस का यही सिलेबस दिया है, लेकिन वहां आपसे बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो बेसिक जो आपके इसमें आने चाहिए क्लास 1 to 5 के वाले क्वेश्चंस ना पूछकर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एनवायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड एक्ट्स पूछ लेंगे, जो कि यहाँ पर बिल्कुल इररिलेवेंट है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी इसी पूरे सिलेबस में से पूछे जाते हैं, जो आपकी ईवीएस की बुक्स में मेंशन है उसी पर से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जिनका यूटेट जो है वो इस बार मिस हो गया या अच्छे नंबर नहीं आए, वो उससे क्लियर नहीं कर पाए, प्लीज प्लीज आप लोग सीटेट को जरूर चांस दीजिए, आप सीटेट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। एक बार का प्रोसेस होता है, आपने अगर एक बार सीटेट करके रख दिया, आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो ये आप प्लीज ध्यान में रखिए, और पेपर इजी आता है,
उतना टफ नहीं आता है। फिर देखेंगे पेडागोजिकल इश्यूज। अब जैसा मैंने कहा था ना, आपके पेडागोजिकल इश्यूज हर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पर अगर हम देखें पेडागोजिकल इश्यूज में आपसे सेम वही कॉन्सेप्ट और स्कोप क्या है ईवीएस का, ईवीएस का सिग्निफिकेंस क्या है, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होती है। आज ईवीएस पे भी अलग अलग पोर्शंस होते हैं ना, आप सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो, वाटर के बारे में भी पढ़ रहे हो, मतलब जैसे इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एसएसटी में क्या है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, लेकिन आप उसे एक एसएसटी के रूप में पढ़ा रहे हो, तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई। तो ऐसे ही ईवीएस में भी क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। एनवायरमेंट स्टडीज और एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने हैं हमें यहाँ, स्कोप और रिलेशन क्या है साइंस और सोशल साइंस का, अप्रोचेस क्या क्या है कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने की, क्या एक्टिविटीज इसमें करवाई जा सकती है, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल एड्स, प्रॉब्लम्स। देखो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ओवरऑल एक जगह भी आपने पढ़ ली ना, तो वो आपकी सब जगह काम आ जाती है। लैंग्वेज वन की हम बात करेंगे, तो लैंग्वेज वन आपने जो भी ली हो, जैसे अगर आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश के लिए देखो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, एक तो अनसीन पैसेज आएगा। अगर आपने हिंदी लिया तो उसमें भी यही रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 15 क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले कि एक अनसीन पैसेज, यहाँ पे 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक प्रोज होगा एक ड्रामा होगा, यानी कि एक पैसेज होगा एक आपकी पोएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो आपकी पेडागोजी है उस पर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लर्निंग और एक्विजिशन यानी भाषा अधिग्रहण और भाषा के सीखने में क्या अंतर है, क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या क्या होते हैं, ये जो आपके LSRW है, ठीक है, ये आपके लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन स्किल्स का क्या रोल है, ठीक है, लैंग्वेज को सीखने में। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं ग्रामर के, लैंग्वेज को लर्न करने में, कम्युनिकेट करने में। चैलेंजेस क्या आते हैं किसी डाइवर्स क्लासरूम में, डाइवर्स क्लासरूम मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले अगर लोग बैठे हुए हैं तो क्या चैलेंज आप फेस करोगे एक भाषा को सिखाने के लिए, ठीक है। फिर लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, इवैल्यूएशन कैसे होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यहाँ पे यूज करोगे, फिर रेमेडियल टीचिंग आ गई। और सेम चीज आपकी यहाँ पर लैंग्वेज 2 के लिए भी रहती है। अब वो आपकी चॉइस है, लैंग्वेजेस के वैसे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आपकी चॉइस है आप क्या लेते हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो यहाँ तक था आपका सीटेट 1। अब सीटेट 2 की बात करते हैं। जब हम सीटेट 2 की बात करते हैं पेपर 2, तो ये आपका क्लास 6 to 8 को पढ़ाने के लिए होता है, एलिमेंट्री स्टेज के लिए। अब सीडीबी तो बिल्कुल सेम है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सेम है, लेवल का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा अप लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर 2 में, तो यहाँ पर आपका यही रहेगा सेम, ठीक है। बाकी अब हम आते हैं सबसे पहले मैथ्स एंड साइंस पर। अब मैथ्स और साइंस यहाँ पर किस लेवल की पूछी जाएगी, क्लास 6 to 8 लेवल की यहाँ पर आपसे पूछी जाती है मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। फिर आपका पेडागोजिकल इश्यूज, अगेन फिर मैंने बताया था जैसा हर सब्जेक्ट में भी पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वहां सीटेट 1 में आपने देखा था 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इशू थे, अब यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजिकल इशू के, 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के। फिर अगर आप साइंस पे आ जाओ, तो साइंस पे आपका क्या है यहाँ पर कंटेंट, फूड, मटेरियल्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट्स हो गए, नेचुरल फिनोमिना हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। और 10 क्वेश्चन फिर आपसे फिर से किस पे पूछे जाएंगे, पेडागोजिकल इश्यूज पे। पेडागोजिकल इश्यूज वही हो गए, भाई साइंस का नेचर क्या है, नेचुरल साइंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या हमें करना चाहिए साइंस को समझने के लिए, क्या अप्रोचेस हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, टीचिंग के मेथड कौन कौन से यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, इनोवेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी है यहाँ पर, टेक्स्ट मटेरियल, एमी, टीचिंग एड्स क्या है, इवैल्यूएशन हमें कैसे करना है यहाँ पर कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन्स का, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और रेमेडियल टीचिंग कैसे होती है, सेम चीजें वही रहेंगी। फिर अगर सोशल साइंस की बात करो, अगेन यहाँ पर क्लास 6 to 8 में जो आपके सोशल स्टडीज के टॉपिक थे वो पूछे जाएंगे। तो जैसे हिस्ट्री आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, कोई ये पूछता है कि कोई आपके अगर सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में केवल हिस्ट्री और पॉलिटी थी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं थी, तो क्या सर वही पूछा जाएगा, नहीं, चारों पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी अगर यहाँ पर है तो ठीक है, आपका सब कुछ पूछा जाता है, तो सब पढ़ना होता है यहाँ पर। तो यहाँ देखो ये सारी जो आपकी हिस्ट्री पूरी पूछी गई है, फिर यहाँ पर ज्योग्राफी पूरी पूछी गई है, फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आपसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो इसी में आपका इंक्लूड हो जाता है, क्लास 6 to 8 में आपको इकोनॉमिक्स तो देखने को मिलती नहीं है, तो आपका यही वाला रहता है पोर्शन, ठीक है। फिर पेडागोजिकल इश्यूज पे अगर आ जाओ, तो पेडागोजिकल इश्यूज में आपके सेम वही रहेगा, कॉन्सेप्ट और नेचर क्या है सोशल साइंस का, क्लासरूम प्रोसेसेस कौन से आप इस्तेमाल करोगे, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस,
प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सोशल साइंस को पढ़ाने में, सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है आप डायरेक्टली उस सिचुएशन पे जाकर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, डेटा कहीं से कलेक्ट कर रहे हो, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली, जो जिसके साथ कोई घटना घटी उससे ही आप पूछ रहे हो और डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो प्राइमरी सोर्स हो गया। किसी जगह पे डेटा स्टोर करके रखा गया है, वहां से डेटा उठा रहे हो तो सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हिस्ट्री वगैरह जो है आपकी डेटा पर ही चलती है, जो आपने प्रीवियसली कहीं से आपने रिसोर्सेज लिए हो, तो इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र आता है। प्रोजेक्ट वर्क इवैल्यूएशन हो गया, और फिर लैंग्वेज वही रहेगा जैसा कि हमने सीटेट 1 में देखा। लैंग्वेज 1 अगर आपने सिलेक्ट करी है, आपसे आपसे पैसेजेस पूछे जाएंगे, एक पोएम बेस्ड होगा, एक पैसेज होगा, उस पे क्वेश्चंस होंगे, फिर आपके पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन वहां पे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। और बेसिक ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बेसिक ग्रामर, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक ग्रामर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रामर पढ़नी होती है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और इन्होंने जैसा कि लिखा भी हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस के लिए आप क्या करिए, आप एनसीईआरटी का सिलेबस और टेक्स्ट बुक चेक करिए। तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो कहाँ से करनी है, वो एनसीईआरटी की बुक से ही करनी है। क्लास 6 to 8 की बुक्स में आपको ये पूरा पेपर 2 का मिल जाएगा, क्लास 1 to 5 की बुक्स में आपको पेपर 1 के सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो, हम यहाँ पर सीटेट के जो तैयारी है ऑब्वियसली यहाँ पे करा रहे हैं, हमारे ऐप में आपको कोर्स मिल जाएगा, सीटेट 1 का भी मिल जाएगा, सीटेट 2 का भी मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी सेक्शंस यहाँ कवर करवा रहे हैं। यूट्यूब पे जो अब आपकी क्लासेस चलेंगी, मैं यहाँ पर देखिए पूरा कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं साइंस जो है वो आपका पोर्शन कवर करवाऊंगी, वो हम पेपर्स के थ्रू करेंगे, और बहुत सारा आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस आपके सामने है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे, सारे सीटेट के पेपर्स ऑनलाइन नेट पर अवेलेबल हैं, वहां से आप उनको तैयार कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से मुझे तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बेस बनाना ही होगा, तभी आप जो है इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, सीटेट के पीवाईक्यू जो आपके साइंस सेक्शन के, ठीक है, साइंस सेक्शन के पीवाईक्यू मैं सॉल्व करवाऊंगी 2011 से, ठीक है, आपका पेपर मैं सॉल्व कराना शुरू करूंगी, और वहां पे मैं बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाती भी जाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग की तैयारी यहाँ पर होती रहे। आप लोग भी क्या करेंगे, अपने साथ पढ़ते जाइए और साथ साथ वीडियो के साथ जो है क्वेश्चंस को भी लगाते जाइए, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर उन साइंस के टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट पेडागोजी की बात करें, तो यूटेट के टाइम पर भी मैंने सब्जेक्ट पेडागोजी डाली थी, और सब्जेक्ट पेडागोजी चेंज नहीं होती है, वो सीटेट में भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारे मेंबर्स के लिए हमने ये वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे थे, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, आपकी सारी पेडागोजी जो है वो मैंने वीडियो डिटेल में डाल रखे हैं, कवर करा रखा है। अगर आपको चेक करना है, बहुत सारी साइंस की वीडियोस भी वहां पर पड़ी है, एसएसटी वगैरह की वीडियोस भी वहां पर पड़ी हुई है। प्लीज अगर आपको देखना है कि वहां पर हम किस तरीके से पढ़ाते हैं या कोर्स में कैसे पढ़ाते हैं, वो भी अगर आपको चेक करना है, या आप खुद से ही तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, तो भी आप एक बार मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे। उन मेंबरशिप बहुत वहां पर मिनिमम केवल 59 रुपीज की है, आप चेक कर सकते हैं, और ये कंटेंट जो है आपके पास आ जाएगा। सब्जेक्ट पेडागोजी की वीडियोस तो आपके लिए इनफ है, आप अगर उससे तैयारी करते हैं तो आप पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है आपके, वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा सीडीबी की गाइडेंस के लिए भी मैं बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पर वीडियोस देती रहूंगी, और जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है या आप कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वो अपने फीडबैक जो है हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पर करते हैं, जो भी एमसीक्यूज डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं, उनकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह भी वहां पर डालते रहते हैं, कई सारे क्वेश्चंस भी हम वहां पे करवाते रहते हैं। और अगर आपको कोर्स लेना है, तो आप जा सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर लिंक है,
लिंक से क्लिक करना और यहाँ पर जाकर आप कोर्स को चेक कीजिए। उसके डेमो लेक्चर्स खुले हुए हैं, पीडीएफ्स कैसी मिलेंगी, लेक्चर्स कैसे हम लेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस में नहीं चल रही है, लेकिन काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो आई होप आज की ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिलेबस आप लोग जानना चाहते थे क्या है, तो मैंने डिटेल में आज डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो की नीड आपके फ्रेंड्स को भी अगर है सीटेट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज उनके साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।